हाय, तो ये पार्ट 8 वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर इन 3 डेज वाला का। और यहाँ तक आने का आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि इस वीडियो सीरीज़ में कोई खास व्यूज़ नहीं आता है, फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि लोगों का रेस्पॉन्स कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो इनकेस अगर आप इसमें नया है तो आपको मैं बता दूँ, इस सीरीज़ में पार्ट लेने का सिंपल सा है। इस पार्टिकुलर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलता है। वहाँ पे आप जाके कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी कन्फ्यूजन या सवाल कुछ भी होने से तो वो आप डाल के रख सकते हैं, और एवरी 3 डेज़ के अंदर में मैं उसको चेकआउट करता हूँ। उसके बाद उस हिसाब से मैं वीडियो बना के उसमें आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा है, सिंपल सा है। और आपका क्वेरीज जो आपका कन्फ्यूजन, जो सवाल जो आरजू से रिलेटेड होना ही है बोल के भी ज़रूरी नहीं है। मैं जिस प्रकार का कंटेंट बनाता है उससे रिलेटेड आप कुछ भी डाल सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये 8 पार्ट है, और अगर इस पार्ट के बाद और भी इंसान का रेस्पॉन्स आने से फिर से ये सीरीज़ जो और कंटिन्यू चलेगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं और अपना हिसाब से आंसर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल नीदो इस कमिंग से है। सवाल है, मेरा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाला इशू हो रहा है। एक्चुअली हम डीवीसी से बीए ग्रेजुएट किया, फिर 1 साल अरुणोदय पे एमए किया, फिर डिसकंटिन्यू करेगा अगर आरजू पे मिला तो। मगर अभी प्रॉब्लम ये है कि अरुणोदय ना ही मेरा ओरिजिनल टीसी वापस कर रहा है, ना ही वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे पाएगा बोल रहा है, क्योंकि हम डीवीसी से जब अरुणोदय आया था उस वक्त माइग्रेशन सबमिट ही नहीं किया था। अभी आरजू पे एडमिशन मेरा हो पाएगा क्या? या तो क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बदले डिसकंटिन्यू सर्टिफिकेट चलेगा क्या? आरजू का कॉन्टेक्ट नंबर एक भी नहीं लगता है। आरजू एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसका कोई भी नंबर ऐसा वैसा लग तो नहीं जाएगा, और उसको तो हम लोग एक्सपेक्ट भी इतना नहीं कर सकता है। ठीक है, पहला बात तो। और दूसरा बात, आपने अरुणोदय में आपने कोर्स करके फिर कंप्लीट ही नहीं किए तो आपको क्या करने के लिए भी मतलब वो सब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ये भी एक सवाल बनता है ना। उसके बाद आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट डीवीसी से और अरुणोदय में आपने दिया ही नहीं, तो आप फिर उधर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो बात है। और डीवीसी से होने से तो आप डीवीसी से जो भी सर्टिफिकेट है उसको यूज़ करके आप आरजू में अगर एडमिशन मिलता है बोलने से ले सकता है। आपका डिसकंटिन्यू सर्टिफिकेट बोल के तो एक्चुअली में तो नहीं होता है। और टीसी तो आपका डीवीसी से जब निकला था उस टाइम को आपका टीसी जो होना चाहिए था एक्चुअली में, और अगर वो नहीं है तो आपको अरुणोदय से टीसी लेना चाहिए। और अरुणोदय में और फर्दर स्टडी नहीं करेगा, ऐसा होने से टीसी तो दे ही देना चाहिए मेरा हिसाब से। तो उसको आप देख लीजिए, मैं श्योरिटी से नहीं बोल पाऊँगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आप डीवीसी से ग्रेजुएशन वाला जो भी सर्टिफिकेट है उसको यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं बात को। ठीक है, और अगर एडमिशन में सिलेक्शन वगैरह हो जाता है बोलने से, तब आप अपना कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ उसको बात कर सकते हैं। एक एक डिपार्टमेंट होता है, फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, और वो लोग खुद का मतलब थोड़ा ऑटोनमस टाइप का काम करता है कुछ कुछ चीज़ में। तो अगर आप इशू को बताएगा तो चल जाएगा, प्रोविजनल टीसी भी चल जाएगा होगा। तो वो सब चीज़ बाद में आप अगर मिल जाता है तो आप अपना कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में उसको आप बात कर सकते हैं। इतना इशू तो नहीं होना चाहिए अगर एडमिशन मिल जाने से। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे है दादो जोतम न्यू पालिन। आरजू में बीएड करने के लिए एनसीईटी को छोड़ के सीयूईटी देने से हो जाएगा क्या? बीएड के लिए आपको एनसीईटी ही देना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। और सीयूईटी से बस आपका बीएड के लिए है, और आपका बीएड के लिए एनसीईटी वो कंपलसरी। और सीयूईटी के थ्रू से आप बीएड नहीं कर सकता। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है किप्पा ईटानगर, हिंदी मास्टर में CUET दिया है जिसका मार्क्स 69 और बीएड लैंग्वेज में 78। हिंदी में तो मिल जाएगा होगा और बीएड का भी मिलने का चांसेस है 78, तो अच्छा मार्क्स है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता बीएड का, लेकिन हिंदी मास्टर में तो मिल ही जाएगा होगा। ठीक है, 69 तो अच्छा मार्क्स है और बीएड का भी अच्छा मार्क्स है, मिल तो जाना चाहिए, पर श्योर नहीं कह सकता। मास्टर वाला श्योर से मिल सकता है, हिंदी का यूजुअली कट ऑफ भी कम ही रहता है और बीएड का तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, कम्पिटिटिव ज़्यादा होता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट तवायाना ईटानगर, हिल्स कॉलेज का एडमिशन कब से होगा? फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं पता कब से होगा, जुलाई से होना चाहिए, ज़्यादा लेट होने से भी जुलाई लास्ट तक। ठीक है, ये जून का लास्ट से भी शुरू हो सकता है और जब नोटिफिकेशन आएगा तो शायद मैं अपडेट करूँगा, तो आप मेरा चैनल लुक के साथ में कनेक्ट होके रह सकता है। ठीक है, आकुम निमर निर्जुली, मैं द्विमुख कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ, पर मैं करंटली BA बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में स्टडी कर रही हूँ, तो लास्ट सेमेस्टर मुझे मास्टर के लिए फॉर्म फिल अप करना है। इसमें एक्चुअली ये सवाल जो पहले होने से दिखता, शायद से ये फॉर्म फिलअप लास्ट डेट तो ख़त्म हो गया है और इसमें तो मतलब अगर आप लाइब्रेरी, फिर भी बता ही देगा, आप जो लाइब्रेरी साइंस का मास्टर के लिए फिलअप करने से तो आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ही आपको देना चाहिए और अलग कोर्स के लिए होने से तो आपका द्विमुख कॉलेज वाला वो चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लाइब्रेरी साइंस का मास्टर के लिए बोलने से तो आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का ही देना चाहिए, लेकिन लेट हो गया लग रहा है हम बताने में। चलो नेक्स्ट है आकाश ईटानगर, आरजू का 2026 और 2027 का एडमिशन पोर्टल बंद हो गया क्या? यूजी का तो शुरू ही नहीं हुआ है, आप थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकता है, आरजू का वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं और जो ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऐसा वैसा लोग का जो चैनल है, पेज है, जो भी है, उसका अंदर में भी जाके थोड़ा इधर उधर जाके देखना होता है। ठीक है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मानिक कुमार बिहार, आरजू में रजिस्ट्रेशन करने के बाद करेक्शन का डेट आएगा क्या फॉर CUET PG? आरजू में यूजुअली करेक्शन के लिए समय नहीं दिया जाता है, लेकिन पहले कभी 1 ना 2 बार जैसे दिया था, तो इस बार अगर देता भी है बोलने से 1 या 2 दिन का समय देगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको आप रुकना पड़ेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूजुअली तो करेक्शन के लिए टाइम नहीं देता है आरजू में यूजुअली करेक्शन का टाइम नहीं देता है, लेकिन लास्ट टाइम दिया था हमको लग रहा है, तो इस बार श्योर नहीं है देगा कि नहीं, एक्चुअली में तो नहीं देता है, तो इस बार दे भी सकते हैं, देखते हैं। सपना डिब्रूगढ़, दोनीपोलो BEd कॉलेज और हिल्स का भी थोड़ा एडमिशन प्रोसेस। दोनीपोलो का तो क्या ही बोलेगा, वो तो ऑफलाइन होगा, हमेशा होता है, और हिल्स का भी ऑफलाइन होगा, लेकिन नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा होगा, आप वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, दोनों का वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा चैनल में भी अपडेट मिल जाएगा होगा, एक नहीं तो एक का, हिल्स का तो मिल जाएगा होगा। प्रेशान लोहित, आरजू PG एडमिशन कैंडिडेट का रिजल्ट कब आएगा? फॉर्म सबमिशन होने के बाद फिर वो लोग एक प्रोविजनल लिस्ट रिलीज़ करेगा, जिस चीज़ को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए वो लोग को बुलाया जाता है। उसके बाद आफ्टर काउंसलिंग के बाद तब फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट जो है कि तब आता है। एक डिपार्टमेंट में तो आपका वाइवा वगैरह भी कंडक्ट किया जाता है। लोपसंग ईटानगर, आरजू में अप्लाई कर दिया PG का CUET, रिजल्ट से अभी कब तक मेरिट लिस्ट आ सकता है? पहले एक
प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा तो उसके थ्रू से काउंसलिंग वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। आफ्टर दैट लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, ठीक है। और लास्ट है ध्रुव पांडे, वाराणसी। फर्स्ट क्वेश्चन, मेरी कैटेगरी जनरल 94 मार्क्स है, क्या मुझे RGU अरुणाचल प्रदेश के BH सोशल साइंस में एडमिशन के साथ हॉस्टल मिलेगा? सेकेंड क्वेश्चन, मैंने CVT PG फॉर्म में एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख एबव सिलेक्ट किया था और इनकम सर्टिफिकेट बनवाया तो गलती से लेस देन 1 लाख का बन गया। RGU के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी लेस देन 1 लाख सिलेक्ट किया है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो क्या मैं लेस देन 1 लाख वाला ही डॉक्यूमेंट्स दिखा के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ या मैं इनएलिजिबल हो जाऊँगा? एक्चुअली एडमिशन्स में ये इनकम सर्टिफिकेट का इतना मैंडेटरी भी नहीं होता है, तो इतना इशू नहीं आना चाहिए। उसके बाद जनरल कैटेगरी 94 मार्क्स बोलने से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 94 मार्क्स तो अच्छा है, पर कैटेगरी का हिसाब से फिर से कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल का तो और भी मैं नहीं कह सकता कि मिलेगा कि नहीं, वो है। तो आप अप्लाई कर दिए तो ठीक है, और मिल जाता है तो अच्छा है, और मिलेगा कि नहीं उसका कोई श्योरिटी मैं नहीं दे पाऊँगा। 94 मार्क्स तो अच्छा मार्क्स है, लेकिन जनरल कैटेगरी का हिसाब से कुछ श्योर से नहीं बोल सकता, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी तो नहीं होना चाहिए, और वो भी एडमिशन के लिए। और इनकम सर्टिफिकेट के कारण से और इनकम अमाउंट के कारण से एडमिशन इनएलिजिबल तो नहीं होना चाहिए, उसको बेफिक्र रहो। उसके बाद एडमिशन और हॉस्टल का उसको कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, और इस सीरीज़ के कंटिन्यूशन के लिए अगर और नेक्स्ट रेस्पॉन्स वगैरह आता है बोलने से, तो नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर में फिर से हम ये सेम सीरीज़ का पार्ट 10 को हम उसमें देखेगा। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है।